पुण्य के उदय में धर्म छोड़ देते हो, अच्छे दिनों में धर्म छोड़ देते हो। अमीर आदमी धन छोड़ देता है, एक गरीब मंदिर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम अमीर नहीं आ रहे हो मंदिर। कोई नीच कुल में जन्म लेने वाला अभिषेक नहीं कर रहा है तो तुम उच्च कुल में लेके नहीं कर रहे हो। क्या करूं तुम्हारे साथ, कहां तक जमानत दूं? अब तो मैंने जमानत ही लेना हुई, क्योंकि 2-4 जमानतें जब्त हो गई हैं। जमानतें जब्त हो गई। अरे कोई निम्न जाति में जन्मा हो, कोई पशु हो, नीच जाति का हो, वो अभिषेक नहीं करे तो कोई बात नहीं, तुम जैन होकर नहीं कर रहे। कोई उल्लू रात में खावे तो खा लेवे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बोल दो ना, क्योंकि वो उसको दिन में खाने मिलते ही नहीं, उसको दिन में दिखता ही नहीं है। उल्लू रात में खा ले तो मैं उसकी जमानत ले सकता हूं। उल्लू को यदि कोई कहेगा कि उल्लू को नरक भेजा जाए क्योंकि इसमें रात में खाया था, तो मैं उल्लू की जमानत दूंगा। मैंने कहा नहीं, उसने रात में इसलिए खाया कि बेचारे को दिन में आज का। उल्लू की जमानत ले लूंगा क्योंकि उसने रात में खाया है, तो भी मैं उसे माफ करवाऊंगा क्योंकि वो उल्लू है, दिन में दिखता नहीं है। अब जैन साहब तुम आ जाओ लाइन पे। महाराज उल्लू ने खाया है तो आपने जमानत हमारी भी ले लो ना। हाँ लेता हूं तुम्हारी। अब कहां तक माफ करें? जिनेंद्र भगवान मेरी बात मानेगा। जब हम उल्लू की जमानत लेने जाएंगे, हम जैन की जमानत लेने गए तो बोलो हमारी क्या हालत होगी? जमानत जब्त होगी कि नहीं? किसकी जमानत लेने आए हो तुम? जैन की। जैन ने रात में खाया, तुम जमानत ले रहे हो? नहीं मान। उल्लू बनकर रात में खाना पड़े तो कोई बात नहीं है, जैन बन के रात में मत खाना, ये बात पक्की है क्योंकि तुम जैन हो। अन्यथा रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण में कहते हैं, उल्लू बन करके जैन बनेगा और जैन मरकर स्वापी जायते देवा, स्वापी देवोपि देवस्वः जायते धर्म क्लिवसात्, जायते धर्म क्लिवसात्। कुत्ता देव हो जाता है धर्म के प्रभाव से, और देव कुत्ता हो जाता है अधर्म के प्रभाव से। अधर्म के प्रभाव से तुम उच्च कुल में जन्म लेकर अच्छे दिनों में तुम सुख दुख करते हो। इसलिए आजकल हम प्रवचन में देते ना, अच्छे दिन में बुरे काम नहीं करना। जन्मदिन है, होली है, त्योहार है, नया साल है, इस दिन गलत कार्य नहीं करना क्योंकि ये सुखी का दिन है। सुख के दिन धर्म को दो, सुख का दिन धर्म को दो तो तुम्हारा दुख जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन तुम तो मरीज मरेगा तो माला छोड़ना है, और मरीज बचेगा तो माला छोड़ना है, और हमें माला फिरवाना है बीच का। क्योंकि मरीज मर गया तो माला, जल्दी बोलो, बंद हो जाएगी। मरीज बच गया तो माला बंद हो जाएगी। अब पूरी माला कैसे कराऊं? अधमरा रखूं? अब पूरी माला कब होगी? मर गया? नहीं अभी जिंदा है तो ठीक हो गया, नहीं अभी होश में नहीं आया। वो अधर में तलवार लटकी रहे तो माला पूरी होती रहेगी। ये है हालत अपन लोगों के। इस कलयुग का हाल ये है कि हमारी माला जब ही पूरी होगी जब हम अधर में नहीं, अपन ऐसा कुछ करें कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मरीज मरे या जिंदा रहे, माला शुरू हुई है तो माला तो पूरी होगी। बस ये है धर्म की सत्ता। मरीज मरे चाहे जिंदा रहे, मेरी माला पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, मेरे धर्म पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं।
मेरी पूजा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 7वीं शताब्दी में धनंजय कवि पूजा करने गया, सांप ने बेटे को काट लिया। उसने नियम लिया था निस्सही निस्सही निस्सही। अकेले एक निस्सही का संकल्प बता रहा हूं। क्या संकल्प? निस्सही का अर्थ क्या होता है? हे भगवान, मैं सारे विकल्प छोड़ करके मैं तेरे चरणों में पूजा करने आया हूं। जब तक मेरी पूजा नहीं होगी तब तक संसार में तेरे और मेरे अलावा कोई मेरा, निस्सही का अर्थ होता है निश्चल, तू और मैं, इसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में मेरा। मैं सब विकल्प छोड़ के आता हूं, निस्सही निस्सही निस्सही, दो के अलावा कोई नहीं। धनंजय कभी पूजा करने बैठे, बेटे को सांप ने काट लिया। लोगों ने कहा बेटे सांप, बोले मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो संकल्प किए बैठा हूं। बेटे को टेबल पर आके रख दिया, बोले रख दिया, मेरा तो मैं और भगवान के अलावा मेरा तो नियम है, मेरा तो नियम है, चाहे बेटा मरे चाहे जिंदा हो, पूजा तो पूरी होगी। क्योंकि हमने निस्सही संकल्प में डगमगा जाते हो। हाँ हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक, तो कछु नहीं होना। ऐसा दुर्ना, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन माला तो पूरी, पूजा तो पूरी होगी। सब कह रहे देखो देर मत करो, बेटा को नीला पड़ रहा है, मर ही गया। बोले ठीक है। और जैसे ही शांति पाठ पढ़ा, शांति पाठ के बीच में शायद एक आध धारा आती है, वो आता ना शांति जनम शशि निर्मल वागम, और जैसे ही धारा की बेटा बैठ गया। बोले पापा तो भी कोई हर्ष नहीं, बेटा मरा पड़ा है तो खेद नहीं, बेटा बच गया तो हर्ष नहीं। पूजा चलती रही दोनों में, तब होता है चमत्कार। हो जाए महाराज तो मनोती मनोती मनोती, हो जाए तो 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, हो जाए, और नहीं हुआ तो ठन ठन गोपाल, काम होवे या नहीं होवे छत्र तो चढ़ेगा, काम होवे या छत्र तो, बचे या ना बचे माला तो फिरेगी। दृढ़ता लाओ। हाँ ये नहीं होगा तो ठीक है, ये नहीं होगा तो दूसरा रास्ता है, इस दवाई से नहीं होगा तो दूसरा डॉक्टर है। हाँ तो बदल देगा बेटा डॉक्टर। हाँ ठीक तो हो गई नहीं, और जो जीवन बीमा मिलना है वो भी। इसलिए एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो रे, जिंदा नहीं, जिंदा नहीं। एक डॉक्टर की दवाई खा के, थोड़ा बोलो, मैंने एक बार मैंने बोल दिया, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो तो मरना भी पड़े तो मर जाओ, कम से कम LIC तो मिल जाएगी। और 10 डॉक्टरों खाया तो वो कहेगा उसके से मरे, वो कहते उससे मरे, पता चला कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब एक को साधोगे तो परीक्षा तो होगी, एक को माला पूरी फेरोगे तो कुछ तो गड़बड़ होगा। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, चमत्कार होगा। हाँ। और यह स्थिति समय आपका हो रहा है। तो आज जो मूल विषय बना कि अपनी जिंदगी में उसे पकड़ने का प्रयास करो जो हमारे जीवन का ऐसी रूप बने जो हमारी पहचान बन जाए, हम धर्म की पहचान बन जाएं और धर्म हमारी पहचान बन जाए। आज इतना ही। महावीर भगवान। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।